कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी पत्रकार के साथ क्लब हाउस चैट में उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट को ट्विटर पर अपलोड कर लिखा कि पाकिस्तान यही तो चाहता है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आपने सुना क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा और अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल से इस क्लब हाउस चैट को जारी किया था। देखिए, क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के सहयोगी अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने लिखा है, क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। सचमुच पाकिस्तान यही तो चाहता है। ये लिखते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला किया है। साथ ही क्लब हाउस चैट में जो कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा उसको भी उन्होंने जारी किया। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया है इसी मसले पर। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो भी दिखा देते हैं। मोदी से छुटकारा पाने और कश्मीर नीति पर पाकिस्तान पत्रकार के सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करेंगे, इसे बहाल कर सकते हैं। वो हिंदू कट्टरपंथियों के बारे में भी बात करते हैं। कांग्रेस देशद्रोहियों का क्लब, ये लिखा है संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में। और ये लिखते हुए बीजेपी अब हमलावर हो रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो वो अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करेंगे, ऐसा दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में कहा और इसे बहाल कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा कि दिग्विजय सिंह हिंदू कट्टरपंथियों के बारे में भी बात करते हैं। कांग्रेस देशद्रोहियों का क्लब है। और इस पर देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। ये बड़ा आरोप गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लगाया है ट्वीट करके। ये जो क्लब हाउस चैट अमित मालवीय ने जारी किया है उस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। आशीष, मुझे एक बात बताइए, अब ये जो क्लब हाउस चैट अमित मालवीय ने जारी किया जिसमें दिग्विजय सिंह तमाम बातें कहते दिख रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है इस पर आदर्श, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका अपना बयान है। और ये पॉलिटिकली इशू जो है ये डिस्प्यूटेड नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप देखें, पहले भी फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी इसी तरह की कही थी कि अगर कांग्रेस वापस कभी सत्ता में आती है तो इस तरीके कंसिडर किया जाएगा। दिग्विजय सिंह से अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की और अमित मालवीय के ट्वीट के बाद मैंने उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी कि सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने आप पर इस बयान को लेकर के, और उस पर उन्होंने दिग्विजय सिंह ने खुद ये सफाई दी है कि अमित मालवीय शैल और कंसिडर का फर्क नहीं समझते। उन्होंने स्पष्ट तौर पर फिर दोहरा दो, दिग्विजय सिंह का बयान है, प्रतिक्रिया है एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिवली, कि अमित मालवीय शैल और कंसिडर का फर्क नहीं समझते। यानी कि दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में ये कहना चाहते हैं कि सरकार कभी भी कांग्रेस की आती है या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आती है तो इस पर रिकंसिडर करने की ही बात सिर्फ दिग्विजय सिंह ने कही थी। इसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट ना किया जाए और पाकिस्तान से रिलेट करना, मुझे लगता है इस पर इसको सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट होगा।
जी आशीष, लेकिन बार बार इस तरह की बातें निकल कर आती रहती हैं और बीजेपी हमलावर होती है इस पूरे मसले को लेकर। ये जो 370 का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। उसके बाद भी नेता इस तरह की बातें करने से पहले एक बार समझते या सोचते क्यों नहीं है, या उनको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? देखिए आदर्श, जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक ऐसा मसला है पॉलिटिकली डिस्प्यूटेड नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन में तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पे अपना व्यू रखा था, और जो कि सरकार की पोजीशन से फर्क है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती कि ऑपोजिशन में तमाम नेता ऐसा है जो इस फैसले का विरोध भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि पहले भी फॉर्मर होम मिनिस्टर कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं चिदम्बरम, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। इसका नफा नुकसान तोलना ये राजनेताओं का काम है। कांग्रेस पार्टी देखेगी कि इस पर उनको पॉलिटिकली कितना नुकसान हो सकता है या फायदा होता है। निश्चित तौर पर बीजेपी हमलावर है, अब हमको देखना होगा कांग्रेस पार्टी इस पर औपचारिक तौर पर कोई पोजीशन लेती भी है या नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि दिग्विजय पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना व्यू सामने रखा। जी आशीष, आप रहे हमारे साथ एक बार। क्या कुछ उस क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ने फिर से कहा है, वो सुनवाते हैं पहले अपने दर्शकों को, और वो एक बार सुनिए, फिर आशीष का रुख करेंगे। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। आशीष, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, रीलुक ऑन दिस डिसीजन, ये कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म की थी। अब इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी को एक मौका मिल गया? बिल्कुल, राजनीतिक मौका मिल गया है, और इस तरह के बयान दे करके इस तरह के राजनीतिक मौके बीजेपी को दिग्विजय सिंह पहले भी अपने बयानों से देते रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको आदर्श कहा कि ये पोजीशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ऑपोजिशन के तमाम दूसरे और नेताओं ने भी वेरियस प्लेटफॉर्म पे लिया है कि ये एक ऐसा विवादास्पद फैसला है जिस पर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने कंसिस्टेंट पोजीशन जरूर लिया है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर रिव्यू करना चाहिए। दिग्विजय सिंह पहले नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, और अभी जब हमने उनको मौका दिया कि आपके इस बयान को लेकर के विवाद हो गया है, अमित मालवीय ने ट्वीट करके, बीजेपी के सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने सीधा हमला आप पर किया है, क्वेश्चन रेज किए, तब भी उन्होंने ये कहा कि अमित मालवीय शैल और कंसिडर का फर्क नहीं समझते। यानी वो अभी भी दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये बयान नहीं दिया है कि हम इस फैसले को पलटेंगे, मैंने सिर्फ ये बयान दिया है कि हम इस फैसले को रिकंसिडर करेंगे। जी आप रहे, जैनेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ। जैनेंद्र, अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह बार बार देखी जा रही है, उसको निपटाने की कोशिश आला कमान कर रहा है, और अब इस बीच में ये क्लब हाउस चैट सामने आ गया। जी आदर्श, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस क्लब हाउस कॉन्वर्सेशन को तूल दे रही है, और जो कोरोना महामारी जैसे विषय जिस पे कि वो खुद घिर सकती है, उस पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस ने कल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर प्रदर्शन किया था। तो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका करके और कांग्रेस को ही घेरने के लिए ऐसे विषय पर जहां पर कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बढ़त मिल जाती है, वो कवायद बीजेपी की है। और जाहिर सी बात है, उनको एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। दिग्विजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुनर्विचार की बात वो कह रहे हैं, हालांकि वो शैल और कंसिडर का फर्क जरूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तब जब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिस पर कि वो हमेशा से बात करना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, और नेता भी सामने दिग्विजय सिंह है जो कि एक बड़ा नाम है और राहुल गांधी के जो है वो करीबी रह चुके हैं। तो बीजेपी को एक मौका हाथ लगा है जिसको कि बीजेपी हाथ से जाने
नहीं देना चाहती। और देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या दिग्विजय सिंह के बयान से दूरी बनाएगी या फिर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती भी है या नहीं। क्योंकि जहां तक 370 हटाने और जम्मू कश्मीर के विभाजन की बात है तो कांग्रेस ने खुल करके इसका विरोध जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली अब तक कभी ये नहीं साफ तौर पर कहा है कि अगर उसकी सरकार बनी तो क्या इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा, क्या 370 धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाएगा। और अब दिग्विजय सिंह के बयान से एक नई बहस शुरू हुई है। देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या रुख दिखाती है। अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। जी जैनेंद्र, आप रहे हमारे साथ, आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि देश में किसी फैसले को लेकर मत विभाजित हो सकते हैं, हम सब के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे मंच पर ये बात कर रहे हैं, चाहे रीलुक ही कह रहे हैं या रिकंसिडर ही कह रहे हैं, एक ऐसे मंच पर कह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के पत्रकार भी मौजूद हैं, वो लगातार इस फैसले को लेकर देश पर निशाना साधता रहा है। अब ऐसे में वो अलग तरीके से इस बात को पेश करेगा। और इस बीच मैं आ रहा हूं आशीष, दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी है चैट पे बात पर, उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। आशीष ने ही बात की थी और उन्होंने कहा कि अमित मालवीय को करेंगे और विचार करेंगे में फर्क नहीं पता है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने दिग्विजय सिंह से जब बात की तो उन्होंने अपनी सफाई में इतना कहा कि अमित मालवीय जिन्होंने ये क्लब हाउस चैट अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, उनको करेंगे और विचार करेंगे में फर्क नहीं पता है। आशीष, आदर्श, देखिए जर्नलिस्ट होता है, मैं कहना चाहूंगा, मैं भी पाकिस्तान की, मैं डिप्लोमेसी कवर करता हूँ समय से, पाकिस्तान के तमाम लीडर्स से मेरी बात होती है, सवाल पूछता हूँ, वो जवाब देते हैं। तो अगर इसका फर्क किया जाए कि इंडियन जर्नलिस्ट पूछ रहा है तो मैं दूसरा पोजीशन लूं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछ नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है आशीष, लेकिन पाकिस्तान कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स का, इस तरह की बाइट्स का इस्तेमाल करता रहा है भारत के लिए। आदर्श, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मसले पर जिसका हवाला थोड़ी देर पहले मैं दे रहा था, फॉर्मर होम मिनिस्टर, इस पार्टी के बड़े नेता हैं, कई बार जो चिदम्बरम व्यू लेते हैं वो पार्टी की नीति बन जाती है। उन्होंने ऑफिशियल पोडियम से प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा था कि ये फैसला जो अगस्त 5, 2019 को लिया गया था वो आर्बिट्रेरी फैसला था, वो ठीक तरीके से नहीं लिया गया था, अनडेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया था, इसलिए कांग्रेस जब भी पावर में आती है इसको कंसिडर करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह ने कोई ऐसा बयान दिया है जो कि पार्टी फोरम पर पी चिदम्बरम द्वारा दिए गए ऑफिशियली सीनियर स्पोक्स पर्सन द्वारा पोजीशन लिए गए, इससे कोई भी किसी भी तरह से फर्क है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने, आप सही कह रहे हैं, इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, सीधा हमला किया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन्वॉल्व था इसलिए सवाल पूछा है। उस पर दिग्विजय सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी है एबीपी न्यूज को, वो मैंने आपके सामने रखा है, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिकंसिडर करने की बात कही थी, जो पहले भी पार्टी में वेरियस लीडर्स ने पोजीशन लिया था, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कहा है कि हम ऐसा करेंगे। जी आशीष, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब पार्टी खुद एक कलह से जूझ रही है, कोशिश हो रही है कि पार्टी को ठीक किया जाए, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोगों के जाने की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेताओं का रोल क्या होना चाहिए? इस तरह के मुद्दों में पड़े ताकि दूसरी पार्टी को मौका मिल जाए हमला करने का, या अपनी पार्टी को ठीक करने की, संभालने की कोशिश की जाए? को इतने सालों में कवर किया है आदर्श, निश्चित तौर पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे पोजीशंस जिससे पॉलिटिकली जो कि डैमेजिंग हो सकते हैं वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस तरह की परवाह मैंने देखा है कि इतने सालों में कभी की नहीं है। वो तमाम मसले हो, वाटला हाउस का मसला रहा हो, चाहे अभी जो हम धारा 370 की बात कर रहे हैं, चाहे आरएसएस बीजेपी पर अधिकतर पॉलिटिकली अटैक करने का मसला हो, दिग्विजय सिंह हमेशा बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं और उन्होंने कभी अपने पोजीशन को मिन्स नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया। वो जो मन में होता है वो बोल देते हैं, पोजीशन लेते हैं। लिहाजा दिग्विजय सिंह कई बार बयान से पार्टी बहुत ज्यादा ऐसे पोजीशन में पड़ जाती है जहां पॉलिटिकली उनके लिए बड़ा डैमेजिंग होता है। और हो सकता है कि यहाँ पर भी पार्टी असलियत की स्थिति में आ जाए कि ऐसे वक्त पर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जब अंदरूनी कलह पार्टी में दिख रही है उसको सुलझाना प्राथमिकता है, ऐसे समय पर दिग्विजय सिंह बयान डैमेज कर सकता है। लेकिन जैसा कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है कि उन्होंने अपने बयान में कतई नहीं कहा है कि फैसले को पलट दिया जाएगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया। जी आशीष, आप रहिए। जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बड़ा सीधा सा सवाल है, अब जो कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा है, बीजेपी उसका फायदा उठाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। शुरुआत अमित मालवीय ने कर दिया है, संबित पात्रा ने भी उसको रिट्वीट किया, उस पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ स्टैंड हो सकता है? स्टैंड आएगा या इसको दिग्विजय सिंह के बयान के तौर पर ही माना जाए? देखिए, हमें इंतजार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इस पर क्या रिएक्ट करती है। क्या दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान इसको बताया जाता है या दिग्विजय सिंह को डिफेंड किया जाता है, या फिर इस बहस में से बचने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने अटैक किया है, चाहे अमित मालवीय हो या संबित पात्रा हो, हम लोगों ने कांग्रेस के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर जो है वो आई नहीं है। तो थोड़ा इंतजार
कर लेना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी के इस अटैक का जवाब देती है। जी आदर्श। बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र। आशीष आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए हमारे दोनों सहयोगी लगातार पूरी जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने अब कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया है, उस पर पूरी जानकारी हमारे दोनों सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।